ऐसा क्या हो गया कि हमारे घर में इतनी सारी धूल मिट्टी आ गई है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज ब्लॉग शुरू करते हैं सुबह से। यहाँ पे मैंने अपना चाय नाश्ता कर लिया था और फिर उसके बाद बच्चों की फरमाइश पर मैंने बनाया था सिंगोड़े का आटे का हलवा। और फिर अब ये है दोपहर का खाना। दोपहर का खाने में मैंने बनाया था खिचड़ी और अंडे का सालन और ये पापड़ था साथ में। और फिर यहाँ पे शाम को मैंने संतरे का जूस पिया था। और फिर अभी मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। तो रात को खाने में बनाया था दूधी चने की दाल। तो चने की दाल को मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगा दिया था। फिर मैंने कुकर में प्याज को लाल करके टमाटर डाले और टमाटर के साथ बेजिक मसाले डाल के उसको अच्छे से भुना। और भुनने के बाद मैंने चने की दाल भिगी हुई थी उसको धोकर डाल दी और 2 सीटी बाद गैस बंद कर दी। और फिर दूधी को डाल के अच्छे से भून के 2 सीटी बजने दी और 2 सीटी के बाद गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्रोटीन पाउडर। तो यहाँ पे मैंने मगज तरी को पहले तवे में अच्छे से सेक लिया है, लाल कर लिया है। और फिर इसे 1 कप मेजरिंग से 1 कप से ले लिया है। और इसी तरह मैंने अखरोट, बादाम और काजू ये सबको मैंने 1-1 कप माप के ले लिया है। और आप अगर इसमें ड्राई फ्रूट और मिक्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। और ये सबको मैंने 1-1 कप के मेजरिंग से ले लिया है और ये सबको अब मैं अच्छे से मिक्स करके पीस लूँगी मिक्सर में। अच्छे से इसका फाइन पेस्ट पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पे इसको मैं अब पीस रही हूँ। आप इस काजू बादाम को सेक भी ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। पर मैंने सिर्फ बकत्तरी को ही ड्राई रोस्ट करा है, बाकी सब मैंने यूँ ही ले लिया है। और इसे मिक्सर में पीस के ये इस तरह का पाउडर बना लेंगे। इसी तरह सारे ड्राई फ्रूट को मैं मिक्सर में पाउडर बना लूँगी। आपको मेरा आवाज़ में ज़रा फ़र्क लगेगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला ज़रा ख़राब है, इसी वजह से मेरा आवाज़ ज़रा क्लियर नहीं आ रहा है। और मैंने ये जो प्रोटीन पाउडर बनाया है इसे मैं एक डब्बे में भर के रख दूँगी फ्रिज में। और अब ये सारे बर्तन मुझे वो धोने के हैंगे तो ये मैं बर्तन धोऊँगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ झाड़ू और पोछा। देखो कितना कचरा निकल रहा है घर में। तो अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी पोछा। पूरे घर में अच्छे से मैं पोछा लगा लूँगी। तो मेरा गला ख़राब है का तो आप सब मुझे ऐसी कुछ होम रेमेडी बताओ जिससे मैं यूज़ करूँ मेरा गला ठीक हो जाए और खांसी भी चली जाए। अब यहाँ पे देखो आप सब, मेरा घर बिल्कुल क्लीन हो गया है, एकदम साफ़ सुथरा। और मेरा किचन भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। मैं आपको बताती हूँ, ये रहा पूरा किचन भी मेरा क्लीन हो गया है। और सारे बर्तन भी मैंने धो के कैरेट में रख दिए, अच्छे से पानी निथर जाएगा फिर इसे मैं सेट कर दूँगी। तो ये देखो मेरा पूरा घर, सबको कैसा लगा मेरा घर। तो अब है ये हमारा है रात का खाना। हमने खाना खा लिया। खाने में वही जो मैंने बनाया था दूधी चने की दाल का सालन और सिंगोड़े का आटे का जलवा था वो और रोटी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे घर में इतनी सारी धूल मिट्टी आ गई। तो हमारे घर के पास एक पुरानी स्कूल थी, तो उसको तोड़ रहे थे। बुलडोजर आके बुलडोजर से धीरे धीरे करके पूरी स्कूल को तोड़ रहे थे। तो एक स्लेब उसके आप ऐसे गिर गया कि पूरा ऊपर से छत नीचे आ गई, आखिर पूरी स्कूल ही गिर गई। और 1 मिनट के लिए तो पूरे मोहल्ले में धुआं धुआं हो गया, एकदम धुंध, कुछ ही नहीं दिखता था। और उसी जैसे सारी धूल मिट्टी हम सबके घरों में आ गई। और ये जो टेम्पो था ये भी यहाँ पे पड़ा था तो ये भी दब गया। इस पे फिर झाड़ या स्लेब कुछ भी गिरा और ये भी दब गया। ये कुछ जानबूझ के नहीं गिरा इसके आपसे, इसको बुलडोजर वाले आए थे और बुलडोजर इस पुरानी स्कूल को तोड़ रहे थे, निकाल रहे थे ताकि ये गिर ना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।